नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं। नवोदय विद्यालय के सीरीज में आपका स्वागत है। नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे हैं, बाइलिंगुअल हैं, दोनों ही हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नवोदय के साथ साथ राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 का भी देना चाहते हैं तो सीरीज भी हम लोगों ने स्टार्ट की है और कल उसका एक वीडियो दिया था। 100 क्वेश्चन थे, वो भी क्वेश्चन देखे। क्वेश्चंस का क्या होता है कि एग्जामिनर कहीं से भी उठा लेता है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि एक किताब के भरोसे मत रहिए और ये मत देखिए कि सिलेबस है। कई बार लोग कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस एक जगह से नहीं मिल पाते हैं एग्जामिनर को, तो दूसरी जगह से उठा लेता है और उसको भी कई बार ये नहीं पता होता कि ये सिलेबस में है नहीं है, तो दूसरी तरह से क्वेश्चन पुराने एग्जाम के उठा करके करा देता है। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। डेवलपिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द स्ट्रेंथिंग ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट्स इज द प्राइमरी ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ए, अर्थात हिंदी में लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने के लिए प्रमुख रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा है। तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय नहीं होता लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करता है, ना ही विद्यालय और ना ही राष्ट्रीय पुस्तकालय, वह हमारा पब्लिक लाइब्रेरी इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी गवर्नमेंट डिविजनल पब्लिक लाइब्रेरीज आर अवेलेबल इन द राजस्थान इज प्रेजेंट टाइम। तो फिलहाल प्रेजेंट टाइम में पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है राजस्थान के अंदर। तो इसका आंसर है मानव संसाधन नहीं है, पुस्तकालय वित्त नहीं है, पुस्तकालय कार्मिक भी इसका आंसर नहीं है। आंसर है लाइब्रेरी गवर्नेंस, पुस्तकालय शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय किसका उपहार है। तो कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ना ही इंग्लिश का है, ना ही राजशाही का, यह है हमारा डेमोक्रेसी का आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसके हैं। तो डॉक्टर रंगनाथन के कब पब्लिश हुए थे। तो 1929 में नहीं हुए थे, 27 में नहीं हुए थे, ना 28 में। वो पब्लिश हुए थे 1931 में। अगला क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसिस ऑन द वर्किंग हावर्स, अर्थात पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के घंटों पर जोर देता है। तो पुस्तकालय के घंटों पर जो जोर देता है पुस्तकालय विज्ञान का नियम, वह नियम कौन सा है आप लोगों को बताना है। तो पहला नियम नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, वह चौथा नियम है। चौथा नियम पाठकों का समय बचाने के लिए बनाया गया है। छोटा करके देखा जाए इसको, इंग्लिश वाले थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिएगा। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम मानकीय सिद्धांत है जो पुस्तकाध्यक्षों के सम्मुख किसी भी समस्या से निपटने में सक्षम हैं। सही है। ऊपर अब ये देखते हैं तार्किक जो है नीचे वाला तर्क इसका, मानकीय सिद्धांत को न सिर्फ कुछ करने का सही तरीका माना जाता है अपितु दैनिक पुस्तकालय परिचालन नियमों या मानकों को भी निर्धारित करता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, डी, ए एंड बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये आर्ट लिस्ट का पूर्ण रूप क्या है। तो इंडियन है, टीचर है, लाइब्रेरी एसोसिएशन तो है ही। तो इसका सही नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। बाकी ऑप्शन तीनों गलत हैं, ए ऑप्शन ठीक है।
विच ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1933, 1933 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? 1933 में हमारी 13 सितंबर को, 13 सितंबर 1933 को स्थापना हुई थी। सूचना सोसाइटी की भी नहीं हुई थी, ग्रंथालय संघ का नहीं हुआ था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नहीं है। ये तो ऑप्शन ही आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। तो भारतीय ग्रंथालय संघ की स्थापना कब हुई थी? 13 सितंबर 1933 को हुई थी। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय एसोसिएशन कौन सा है? तो यार ये तो नो डाउट कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा? ऐसे लिख तो इंडिया का है, तो ये तो ठीक है क्योंकि दुनिया का पूछ रहा है। यो भी नहीं है, यूके भी, और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भी नहीं है। तो क्या बचता आंसर हमारा? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन दुनिया का सबसे बड़ा। बी ऑप्शन ठीक है, सबसे बड़ा जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1827 को अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और उसका मुख्यालय शिकागो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिसिस्ट वाज लॉन्च्ड बाय, अर्थात यूनिसिस्ट किसका कार्यक्रम है या किसने प्रारंभ किया था? तो यूनिसिस्ट का प्रारंभ हुआ था हमारा 1971 में हुआ था। और ये किसका कार्यक्रम है? तो WHO का नहीं है, वो तो हेल्थ पे काम करता है। UNO का नहीं है, इफ्ला का नहीं है। तो ये किसका कार्यक्रम है? हमारा यूनिसिस्ट यूनेस्को का एक कार्यक्रम है। यूनेस्को वर्ल्ड कांग्रेस ऑन बुक्स हेल्ड in 1982 issued a declaration subject under the heading, 1982 में यूनेस्को के द्वारा पुस्तकों पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया था जिसका विषय का नाम क्या था? तो उसके विषय का नाम जो था हमारा यूनेस्को द्वारा पुस्तकों पर अध्ययन की ओर प्रवृत्त समाज। तो सूचना की ओर प्रवृत्त समाज नहीं है, ना ही ज्ञान की, ना ही कंप्यूटर की। ऑप्शन ठीक है हमारा डी, टुवर्ड्स द रीडिंग सोसाइटी। जनरली द इंफॉर्मेशन सोर्स आर डिवाइडेड मेनली इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स, यह देखा गया है कि आमतौर पर सूचना स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो वो स्रोत कौन कौन से हैं? दो भाग। प्राथमिक और द्वितीयक दो भागों में बांटा जाता है। संदर्भ सूचना नहीं है, पुस्तक पत्रिका नहीं है, और वृत्तचित्र गैर मुद्रित नहीं है। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत है शोध, प्रतिवेदन, सम्मेलन, कार्यवाही, साहित्यिक शोध आदि हैं। और द्वितीयक स्रोत के अंतर हमारे क्या क्या आ जाएंगे? तो फ्रेंड्स सामयिकी आ जाएगी, नियमावली, सूची, अनुक्रमणिका, ग्रंथ सूची, सार, हैंडबुक, शब्दकोश, विश्वकोश, समीक्षा पत्रिकाएं वगैरह, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। जयपुर की जलवायु के बारे में अगर हमें जानना है तो उसके लिए संदर्भ स्रोत कौन सा सही रहेगा? तो फ्रेंड्स कंपास नहीं है, गजेटियर नहीं है, कंपास नहीं है, कंपास डिवाइस है, ग्लोब नहीं है। और जलवायु के बारे में जानना है तो मैप चित्रों का प्रयोग करता है, ये नहीं है, कंपास नहीं है, गजेटियर का सही आंसर है।
मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को 1930 में डॉक्टर रंगनाथन ने कहाँ प्रस्तुत किया था? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन नहीं है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं, वो है हमारा ए ऑप्शन ठीक है। कहाँ किया था यह? एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर में निम्नलिखित में से किन राज्यों में पुस्तकालय विधान अधिनियमित किया गया है? Which of the following states in Northeast region have connected with the legislation? तो वो क्या गया है? एक तो मिजोरम है, ए ऑप्शन ठीक है। दूसरा है मणिपुर। और मिजोरम में कब किया गया था? प्रायर 1993 में, और मणिपुर में 1998 में। तो ए बी जिसका सही है, ए बी ऑप्शन ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम दे जिसमें पुस्तकालय कानून नहीं है। तो केरल में है, हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश है नहीं है, तो जम्मू कश्मीर नहीं है, J&K। द अर्लीस्ट कॉपीराइट कन्वेंशन हेल्ड इन 1886 इज नोन एज, अर्थात 1886 में कॉपीराइट कानून संबंधी सम्मेलन सर्वप्रथम आयोजित किया गया था, जिसे जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है, डबलिन कोड नहीं है, कनाडा कन्वेंशन नहीं है, जकार्ता भी नहीं है। सही आंसर है बॉन कन्वेंशन, बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैनेजमेंट लोकेटेड एट, राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार संस्थान RGNIIPM का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में नहीं है, चेन्नई में भी नहीं है, ना ही वो दिल्ली में। कहाँ है? नागपुर में स्थित है। हंड्रेडवां क्वेश्चन, सेंचुरी। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड बाय, इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो भैया बताइए किसके द्वारा किया जाता है? इंडियन लाइब्रेरी साइंस, अगर इंडियन साइंस सारकरण होता तो हमारा निष्केर होता। इफला तो नहीं है, इंडिया में करता है। SIS भी नहीं करता है, टीचर एसोसिएशन भी नहीं करती है। तो सही ऑप्शन है हमारा डी, आइसली किसको पब्लिश करता है? इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट को। और कब उसे प्रकाशित करता है? अच्छा ये बताइए, आइसलिक की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? ये तो आइसलिक की स्थापना 3 सितंबर 1955 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ इफला एट द टाइम इज एस्टेब्लिश्ड एज, इफला की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका जो मुख्यालय था स्थापना के समय पेरिस में नहीं था, लंदन में नहीं था, हेग में तो वर्तमान कार्यालय है, एडनबर्ग है। इसका ऑप्शन है डी सही, एडनबर्ग में था स्थापना के समय। कब? 1927 में। एडनबर्ग कहाँ है? स्कॉटलैंड में। और वर्तमान मुख्यालय कहाँ? हेग। हेग जो है सी ऑप्शन है इसका, वर्तमान मुख्यालय हेग। हेग किस देश में पड़ता है? तो ये नीदरलैंड में पड़ता है। एक पुस्तकालय की खुली पहुंच प्रणाली क्या निर्दिष्ट करती है? तो एक पुस्तकालय की खुली पहुंच प्रणाली विज्ञान का प्रथम नियम नहीं करती, 5वां नहीं करती, दूसरा भी नहीं करती, करती है तो वह खुली पहुंच प्रणाली पुस्तकालय विज्ञान के 3रे नियम को संतुष्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा आधारभूत सत्र जोरदार तरीके से पुस्तकालय संग्रह के मुक्त प्रयोग की वकालत करता है? तो प्रथम, द्वितीय,
चतुर्थ नहीं तृतीय सूत्र करता है। Which department government of India deals with the public libraries? भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? तो पुरातत्व विभाग नहीं है, शिक्षा विभाग नहीं है, नहीं प्रौद्योगिकी विभाग है। वह विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, संस्कृति विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के पुस्तकालयों में बकाया प्रभार आय का अतिरिक्त स्रोत होता है? किस प्रकार के पुस्तकालयों में? तो विशेष पुस्तकालयों में नहीं होता, सब में तो नहीं होता, ना एक सार्वजनिक में होता। अकादमिक में हम ओवरड्यू चार्ज या फाइन जो कहते हैं, बकाया प्रभार उसका आय का स्रोत होता है। बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन इनकम होती है फाइन से। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रिपल RLF इज, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ये तो आप लोगों को सबको याद होगा कि देश में जन पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ाना और सहयोग देना। बी ऑप्शन ठीक है। पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों की उम्र में लिंग भेद के बिना सेवा प्रदान करते हैं कौन से होते हैं? विशिष्ट पुस्तकालय विशिष्ट पाठकों के लिए होता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय भी नहीं है। शैक्षणिक पुस्तकालय शिक्षक कार्यक्रम के लिए होता है। तो वो पुस्तकालय बचता है हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय। Which organization promotes to the concept of the National Information System? राष्ट्रीय सूचना पद्धति की संकल्पना का प्रवर्तक कौन सा है? तो वो है हमारा यूनेस्को है, इफला, ICSU और FID नहीं है। There which is UNESCO database provide the information for whom? जो यूनेस्को का डाटाबेस है किसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो फ्रेंड्स डेयर क्या है? यूनेस्को का एक डेटाबेस है और किसके संबंध में जानकारी प्राप्त कराता है? सोशल या सामाजिक विज्ञान के बारे में करता है ना। अन्य प्रयुक्त विज्ञान विधि और ये शुद्ध नहीं है। Which type of the information source India Who is Who in Delhi Info Publication? इंडिया Who is Who नई दिल्ली जो इन्फा पब्लिकेशन का एक प्रकाशन है, किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? तो यह है किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? तो ज्योग्राफिकल नहीं है, शोध प्रतिवेदन भी नहीं है, कॉन्फ्रेंस भी नहीं है। तो यह बायोग्राफिकल या जीवनी स्रोत। ये ऑप्शन ठीक है। और कब से प्रकाशित हुई रही है? ये 1969 में फर्स्ट आया था इसका प्रकाशन। Which of the following right are guaranteed for the literacy work according to copyright law of India? भारत के प्रतिलिपि अधिकार कानून के अनुसार साहित्यिक कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं अनुवाद करना, बाकी अधिकार कॉपीराइट के हिसाब से नहीं है। मैनेजरियल कम्युनिकेशन इज एडजस्टेड बिटवीन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके मध्य प्रबंधकीय संप्रेषण समायोजित रहता है? तो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति भी नहीं है, व्यक्ति से दूसरे समूह भी होता है और व्यक्ति से व्यक्ति भी होता है, यानी कि सी ऑप्शन दोनों ठीक है। जो कम्युनिकेशन है हम दोनों तरीके से करते हैं। पुस्तकालय के भीतर पेशेवर कर्मियों के प्रशिक्षण को
देने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो दिया जाता है, प्रदर्शन मूल्यांकन नहीं है इसका आंसर, कार्मिकों का सम्मेलन नहीं है, काम के मानक नहीं है। सही ऑप्शन है काम का चक्रीकरण। फाइनेंशियल एलोकेशन मेड ऑफ द लाइब्रेरी फॉर द परचेज ऑफ द फर्नीचर एंड इक्विपमेंट यूजुअली कम्स अंडर द बजट हेड। फर्नीचर और उपकरणों की खरीद के लिए पुस्तकालय को किया जाने वाला वित्तीय आवंटन सामान्यतः किस बजट या शीर्षक के अंतर्गत आएगा? तो रैकरिंग नहीं है, इंडोमेंट नहीं है, ना ही एनुअल हुआ है, नॉन रेकरिंग अनावृत्ति अनुदान। पीपीएस यानी कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम क्या रिलेट्स करता है? योजना कार्यक्रम प्रणाली का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हमारा है पुस्तक चयन से नहीं, जर्नल चयन से नहीं, ना ही पुस्तकालय के अभिलेख। तो डेफिनेटली लाइब्रेरी बजट से इसका संबंध होता है। विच लेवल ऑफ द लाइब्रेरी मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर? पुस्तकालय प्रबंधन का कौन सा स्तर नीतियों के क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी है? तो नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हमारा उच्च स्तर नहीं होता, लोअर भी नहीं होता, तकनीकी भी नहीं, क्या होता है मिडल यानी कि मध्यम स्तर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। स्वॉट में ओ का क्या अर्थ है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। SWOT स्वॉट में क्या अर्थ है ओ का? तो सबसे पहले हम पूरा फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो स्वॉट में एस का अर्थ है स्ट्रेंथ, और डब्ल्यू का है वीकनेस, ओ का है अपॉर्चुनिटी, और टी का है थ्रेट्स। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? ओ का बी है, विकल्प नहीं है, ओपेस मतलब ऑप्शन नहीं है, ऑपरेशन नहीं है, और ये तो आंसर है ही नहीं। आंसर है हमारा अवसर या अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ओड वन आउट। विषय को चुनिए जो विषम है। तो इनमें जो विषम है हमारा वह हमारा सेंटर्ड प्रविष्टि, केंद्रीय प्रविष्टि, संदर्भ प्रविष्टि होती है, एनालिटिकल प्रविष्टि होती है, एडिटिव भी होती है। प्रोविजन ऑफ द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वुड रिक्वायर। विशेष सूचना के लिए प्रावधान है तो आवश्यक क्या होगा? तो जो आवश्यक है इसके लिए पुस्तकालय में प्रलेखों का प्रयोग ही आवश्यक नहीं, अन्य सहयोगी सुझाव। विशेष सूचना के प्रावधान के लिए क्या आवश्यक है? तो पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेखों का प्रयोग आवश्यक होता है, अन्य सहयोगियों का सुझाव और अन्य पुस्तकालय। ये सभी ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन। पालाउट हेनरी फोंटेन ने किसकी स्थापना की थी? तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, बताइए किसकी स्थापना करी थी पॉल आउटलेट और हेनरी फोंटेन ने? FID फिलहाल UAP नहीं बल्कि UDC है। कब? 1905 में। क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरीके से लिख दिया है। तो आविष्कार कर सकते थे, एस्टेब्लिशमेंट नहीं, UDC का। आइडेंटिफाई द नेम एडिटर इन चीफ DV डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स 23rd एडिशन। DV डेसिमल वर्गीकरण के सापेक्षिक अनुक्रमणिका का 23वां संस्करण के मुख्य संपादक कौन है? तो जॉन S मिशेल है, सी ऑप्शन ठीक है। मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी
is planned program, policy and conduct that will be build public confidence and increase the public library अंडरस्टैंडिंग डिफिनेशन इज गिवन बाय। अर्थात ये परिभाषा किसने दी है कि वर्तमान जनसंपर्क नीतियों और व्यवहार का एक सुनियोजित कार्यक्रम है, जनता का ज्ञान तथा विश्वास बढ़ाता है। ये परिभाषा क्रिश्चियन की नहीं है, रंगनाथन की नहीं है, राइट की नहीं है। देखिए BH क्रिश्चियन नहीं है, दो लोगों ने मिलकर के दी है, जेन राइट और BH क्रिश्चियन इसका सही आंसर है। द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिलोंग्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की अवधारणा किससे संबंधित है? तो दूसरी पीढ़ी में नहीं है, तीसरी में नहीं, चौथी में नहीं है, हमारा 5वीं पीढ़ी है। नीचे पहुंच गया फ्रेंड्स। AI का प्रयोग कर रहे थे, शॉर्ट हो गया था हमारा। हु कंट्रीब्यूट द लाइब्रेरी मूवमेंट फॉर द लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन द बड़ौदा इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास में पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा है? तो वो तो डेफिनेटली सयाजीराव गायकवाड़ का रहा है, बी ऑप्शन है। वे संदर्भ स्रोत होते हैं जो आकार में बड़े नहीं होते, आसानी से घर नहीं पढ़ सकते और ना ही वो महंगे होते हैं। ये ऑप्शन सही नहीं, बल्कि वो ऑप्शन है विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालयों में इस्तेमाल किए जाते हैं, महंगे तो होते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन ठीक है हमारा, संदर्भ स्रोत के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन ग्रंथ सेवाएं हैं? विच आर ऑनलाइन बिब्लियोग्राफिक सर्विस। तो फ्रेंड्स वो है हमारा डायलॉग और ऑर्बिट है। निकनेट और निस्केयर हमारे इंस्टीट्यूट है, निसादमी इंस्टीट्यूट है, डायलॉग डेलनेट। ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक फ्रेंड्स, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, रेफरल सर्विस या संदर्भ सेवा क्या है? तो रेफरेंस सर्विस नहीं पूछा, रेफरल सर्विस एक प्रकार की सेवा है जो उपयोक्ता को लाइब्रेरी के बाहर किसी एजेंसी या विशेषज्ञ को निर्देशित की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है प्रयोक्ता से सीधे सूचना स्रोत तक पहुंचाना रेफरल सर्विस है। तो आज की कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हम वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार। चैनल पर अगर अभी तक भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एक मोटिवेशनल टाइप का चैनल शुरू किए हैं, आप होप एक्स्ट्रा डोज को देख सकते हैं। अच्छे लगे तो 1-2 चीज़ें लाइक कर दीजिएगा वहाँ।